आत्मवंदन मैम। सभी को आत्मवंदन। हम्म, आत्मवंदन सभी को। बन मेरी आवाज नहीं आ रही थी तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ये पढ़ा कि ये जाना कि मास्टर टोबायस कौन थे और उनका पिछला जन्म कैसा रहा, कैसा संघर्षपूर्ण जीवन था, कैसे एंजल राफेल की, जिसे देवदूत कहा गया, उनकी एंट्री हुई उनके जीवन में, और राफेल का क्या कार्य है। ये सारी चीजें हमने कल समझी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि टोबायस का आखिरी जन्म क्या था। आखिरी जन्म में उनके बारे में बताया गया है कि थोड़े समय के लिए टोबायस ईसा काल में थोड़े समय से पहले इस धरती पे उन्होंने अपना आखिरी जन्म भी बिताया। और उस समय वो एक जमींदार के रूप में थे, जो एक व्यापारी था, और उनके बगल में ही एक व्यक्ति रहता था जो उनसे बहुत जलन करता था, उनसे जलता था। और उस व्यक्ति ने इन पे कोई झूठा आरोप लगा दिया, एक मुकदमा कर दिया, और इनको फांसी की सजा हो गई। सेकेंड। और उनका जीवन जो था बड़ा ही, आखिरी जीवन कष्टमय था। आखिरी तक वो अपने जेल के कमरे में जब वो बंद हो गए तो यही सोचते थे पड़े पड़े कि मेरा जीवन बेकार है। दुखी होकर हर समय लेटे रहते थे, पूरी निराशा में रहते थे। और उन्होंने ये देखा कि उनके जो जेल की खिड़की थी, वहां पर एक पक्षी रोज आता था और एक गाना गाता था। टोबायस ने ये देखा, लेकिन वो पक्षी जो था, उसको क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, इस पे वो कोई ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो अपनी उलझनों में परेशान रहते थे अपने जीवन को लेकर। तो जब उनका मरने का समय करीब आया तो आखिरी दिनों में उन्होंने उस पक्षी की, जो वो गाता था, उसको ध्यान से सुना। और उन्हें समझ में आया कि जो पक्षी है वो गाने के माध्यम से उन्हें दूसरी दुनिया यानी वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है। पक्षी के रूप में आ, माइकल नामक आर्केंजल उन्हें मायाजाल से दूसरी तरफ वापस लौटने के लिए बार बार उस पार बुलाने के लिए आए थे। तब उन्हें ये बात समझ में आई। तो इस तरह उनका आखिरी जन्म हुआ। फिर मानव ने टोबायस ने इस आखिरी जन्म में ये निर्णय लिया कि मैं दोबारा मानव के रूप में नहीं आऊंगा, और कभी भी धरती पर मैं शरीर में इस रूप में नहीं आऊंगा। इतना दिया गया है उनके बारे में। और आगे हम और चीजें धीरे धीरे जानते जाएंगे। फिर आगे की कहानी ये है कि जो टोबायस हैं, वो दूसरी तरफ रह के ही
यहाँ के लोगों को मदद करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, हमें सलाह देते हैं कि हमारा जो सफ़र है, आध्यात्मिक साधना है, उसकी ज़िम्मेदारी हमें कैसे उठानी है। उन्होंने ये रास्ता चुना कि इस भौतिक शरीर में ना आकर भी वो यहाँ के रहने वाले लोगों की मदद करते रहेंगे। और फिर शुरू होती है जाफ़री की कहानी। वापस से हम टोबायस के बारे में जानने के बाद जाफ़री पर आ जाते हैं। जब अब तक हम ये जान चुके हैं कि जाफ़री से टोबायस की भेंट हो चुकी है प्लेन में, वायुयान में वो उनसे मिल चुके हैं। और इसके बाद ये होता है कि धीरे-धीरे टोबायस इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। अब जाफ़री और टोबायस में आपस में बातें होती रहती हैं। दोनों लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे टेलीपैथी के माध्यम से। जब टोबायस को कुछ कहना होता है, तो वो अ, इनको जैफ़री को 1 सेकंड। हाँ, वो उनको टेलीपैथी के माध्यम से उनकी बातें उनको सुनाई देती हैं, जैसे उनके अंदर वो विचार डाल देते थे और वो समझ जाते थे कि टोबायस उनसे कुछ कह रहे हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में आपसी एक कम्युनिकेशन शुरू हुआ और दोनों एक-दूसरे के दोस्त बन गए। ये होता ही है कि लंबे समय तक हम किसी के अगर टच में रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो थोड़े दिन के बाद हम अपना सुख-दुःख भी उससे बाँटने लगते हैं और उसके क्लोज़ हो जाते हैं, यही हुआ। तो एक दिन टोबायस ने क्या किया, जब दोनों के बीच में घनिष्ठता हो गई, तो उन्होंने जैफ़री से कहा कि ऐसा करिए, आप अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाइए और मैं आपके माध्यम से उनसे बात करूँगा। अब जाफ़री को फिर से डर लग गया कि भाई अब तक इनकी उनकी बातचीत जो हो रही थी, वहाँ तक तो ठीक है। अब दोस्तों के सामने वो भई कुछ एक उनके अंदर भय था कि कैसे बात करेंगे, कैसे उनकी बातों को वो बताएँगे, कहीं कोई और कुछ और ना समझ जाए। इसका कारण था कि जो जेफ़री थे, वो व्यापारी थे और उस समय अमेरिका में इतना अध्यात्म का प्रचार नहीं था। इन चीज़ों पे लोग विश्वास नहीं करते थे क्योंकि अमेरिका के लोग थोड़ा प्रगतिशील हैं और वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसी बातें करूँगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएँगी और उनको ये भी कभी-कभी लगता था कि कहीं ये उनकी कल्पना तो नहीं है, खुद से ही तो नहीं वो समझ रहे हैं कि उनसे कोई बात कर रहा है। लेकिन टोबायस जो है, उनके पीछे पड़े, नहीं, अब आपको करना तो पड़ेगा ही, बुलाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्रिम्सन सर्किल का आविर्भाव हुआ। यानी जो क्रिम्सन सर्किल जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हम तक इन संदेशों को पहुंचाने में, उसकी शुरुआत हुई। अब जानेंगे हम कि कैसे शुरुआत हुई। फिर इन्होंने क्या किया, जाफरी ने 1999 के अगस्त के महीने में अपने सारे दोस्तों को घर पे आमंत्रित किया। फिर अब बुला तो लिया क्योंकि टोबायस मान नहीं रहे थे और ऐसे पहली बार जो क्रिम्सन सर्किल है, उसकी शुरुआत हुई, यानी कि पहली चैनलिंग उसी दिन हुई और धीरे-धीरे क्या हुआ, बहुत सारे उनके श्रोता बन गए। टोबायस जो है जब जेफरी शुरू में ऐसा होता था कि जब जेफरी बोलना शुरू करते थे, तो उनको लगता था कि टोबायस उनको टेलीपैथी कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा होने लगा, एक चैनलिंग टेक्नीक होती है। चैनलिंग में होता है कि कोई मास्टर जो है हमारे दिमाग से संपर्क करता है, हमारे मस्तिष्क से संपर्क करता है और जो ज्ञान उसको देना होता है, वो हमारे कानों में नहीं कहता है। वो तरंगे हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमारे भीतर उतरती हैं और हमें वो चीज़ समझ में आती है और हमें ये पता चलता है कि हाँ,
कोई और इस समय इस ज्ञान को हमें दे रहा है। ज्ञान किसी और का होता है, कई इसीलिए हाव-भाव भी लोगों का बदल जाता है। कई सारे चैनलिंग हुए, कई सारे मास्टर्स के, तो उसमें ये देखा गया है कि जो उनका रियल स्वरूप है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई मास्टर आके चैनलिंग कर रहा है, तो उसका उस समय हाव-भाव भी बदल जाता है। जिसकी चैनलिंग होती है, उसकी तरह वो मास्टर बिहेव करने लगता है। तो ये भी समझ में आने लगता है कि इस समय ये व्यक्ति वो नहीं है, कोई और इससे जुड़कर बातें कर रहा है। तो इस तरह से इनके और उनके बीच में चैनलिंग शुरू हुई। और जो लोग धरती पे जितने लोगों ने जन्म लिया था, वे लोग अलग-अलग देशों में जन्म लेकर वो सारे इस वेबसाइट का नाम है www.crimsoncircle.com, इससे जुड़ गए। और ये जो वेबसाइट है, ये एक पर्टिकुलर किसी धर्म, जाति या देश की नहीं रही। अलग-अलग समूह के लोग इसमें जुड़-जुड़ के दूसरे दुनिया के लोगों से अपने को एक चैनल के माध्यम से वो ज्ञान देने लगे। तो इस तरह से ये एक ऐसी वेबसाइट बन गई कि जिस किसी को भी अपना ज्ञान या दूसरे दुनिया से, बाहर के लोगों से जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, उनसे कोई ज्ञान लेना होता था, तो वो उस चैनलिंग के माध्यम से सभी को वो ज्ञान देते थे। तो क्रिम्सन सर्किल जो है ना, ये एक आध्यात्मिक कुटुंब है। जैसे सबका होता है, मानव समूह होता है, तो ये उन लोगों का समूह है, जो लोग अपने ज्ञान को, जिसे हम बार-बार दूसरी दुनिया कह रहे हैं, वो जो भौतिक स्वरूप में कभी यहाँ पर इस धरती पे रह चुके हैं और अब उन्होंने ये कार्य ले लिया है कि यहाँ के लोगों को वो आध्यात्मिक जागृति के लिए ज्ञान देंगे। उन्हें इस धरती के बारे में बताएँगे, इसका विकास के बारे में बताएँगे। जिस समय पे जिस ज्ञान की आवश्यकता होगी, वो सारा ज्ञान उन्हें देंगे। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि कोई भी भाग ले सकता है। क्रिम्सन सर्कल का उद्देश्य है हमारे अंदर के दिव्य तत्व को जानने पर हमारे अनुभव बांटने के लिए दूसरे लोगों से हमें जोड़ना। इन लोगों को एक विशेष नाम दिया गया है किताब में, जो बताया गया, उन्हें कहते हैं शौबरा, शौम्बरा। यानी कि जो लोग चैनलिंग करते हैं, वो दूसरे लोगों से कांटेक्ट करके जो ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं सौम्बरा। इस किताब के माध्यम से मैं इसके लिए 2 लाइन पढ़ रही हूँ कि यहाँ यह आध्यात्मिक कुटुंब है। लोग महीने में 1 बार मिलते हैं और एक इंसान द्वारा मायाजाल की दूसरी तरफ से दूसरी आवृत्ति में रहने वाले लोगों से बात करना। दूसरी आवृत्ति इसलिए कही गई है क्योंकि हमारी आवृत्ति, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में दूसरी आवृत्ति में हैं। हम धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी से हम समझ पाएँगे आवृत्ति के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आवृत्ति अलग क्यों है हमारी और दूसरी दुनिया जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह इंसान जो मन में आए कहता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई जो चैनलिंग कर रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। ठीक है? उस तरफ के लोगों से मिलने के लिए एक अद्भुत मौका है। इस समावेश में हम इंटरनेट द्वारा हिस्सा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिम्सन सर्किल के समूह के साथ इंटरनेट द्वारा भी बात कर सकते हैं। इस समूह के लोगों को सोम्बरा कहते हैं। जो लोग इस समूह में जुड़े हैं, जो चैनलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनको सोम्बरा कहते हैं। शौम्बरा शब्द का अर्थ है वह जो स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान को पाते हुए जो उसे पता है, उसे दूसरों में भी बाँटे। यानी जो व्यक्ति चैनलिंग करने आ रहे हैं, उनके पास जो ज्ञान है, उसको दूसरे लोगों में भी बाँट सके। ठीक है? और इस तरह से ये जो क्रिम्सन सर्किल है, उस तरफ के ज्ञान शक्ति और प्रेम शक्ति को
टोबायस और क्रिम्सन सर्किल धरती पर ला रहे हैं। और इसको टोबायस ने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, नूतन आध्यात्मिक ऊर्जा कक्षा। न्यू, हम कह सकते हैं न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी क्लास। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें एग्जैक्टली तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन समझने के लिए, जो हमें बुक का ही नाम है न्यू एनर्जी, तो नई एनर्जी को, न्यू एनर्जी को अपने अंदर उतारने के लिए, उस तरफ बढ़ने के लिए जो सारा ज्ञान चाहिए, वो सारा कुछ इस वेबसाइट के माध्यम से, इन लोगों के समूह के माध्यम से, टोबायस के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। तो जो क्रिम्सन सर्किल में लोग बात करते हैं, इनके बात करने का जो तरीका है वो कंपन है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे से मुंह से बोलकर बात करते हैं ना, अगर हम सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं, अपना फिजिकल बॉडी को छोड़कर अभी आगे हमारी यात्रा कंटिन्यू होती है, तो हम सूक्ष्म लोकों में जाते हैं। और सूक्ष्म लोकों में भी बहुत सारे स्तर हैं। तो जब सूक्ष्म लोकों में जाते हैं तो वहां हम आपस में बातचीत कंपन के द्वारा करते हैं। जो हमारे विचार होते हैं ना, उसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर प्रियंका है। अगर प्रियंका है तो मैं कैसे पहचानूंगी सूक्ष्म जगत में कि ये प्रियंका है? इनकी अपनी एक कंपन होगी। हर व्यक्ति की अलग अलग कंपन होगी। वहां नाम नहीं होगा कि प्रियंका है, ये मोनिका है, ये नीतू है। नाम का महत्व हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में ही है, यहीं पर है। जो हम लोग इतना नाम को, हर चीज का नाम रखते हैं, उसको महत्व देते हैं, वहां पर कंपन का महत्व है कि किसकी कितनी आवृत्ति है, उसकी कितनी वाइब्रेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उसका उतना स्थान है, उसको वो पहचाना जाता है। आगे हम और क्लैरिटी से इस चीज को समझते जाएंगे। तो न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ने वाले पहले मानव समूह में क्रिम्सन सर्किल एक है। ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे लोग इस दिशा में अब तो आगे बढ़ गए, लेकिन शुरुआत करने वाले में सबसे पहले क्रिम्सन सर्किल का नाम आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य तो हम समझ ही चुके हैं कि आध्यात्मिकता और चेतना को लाना है। कुछ जब शुरू चैनलिंग हुई थी तो जाफरी को बड़ी तकलीफ होती थी टोबायस से बात करने में। वो स्वयं को समझ ही नहीं पाते थे कि वो बोल रहे हैं कि कोई और आके बोल रहा है। तो धीरे धीरे वो जब उनके साथ एक बराबर की आवृत्ति में आ गए तो चीजों को समझने लगे। इसमें और किताब में मेंशन करते हैं कि जब कोई विषय लाना होता था, जैसे किसी चीज को टुबायस को बताना होता था जाफरी को, तो वो क्या करते थे, उसकी पहले से तैयारी शुरू कर देते थे। वो ऐसा विषय आने से पहले जरूरत के अनुसार 4 या 5 दिन पहले से या उस दिन सुबह से ही जाफरी को उस विषय का विस्तार से विवरण करके टोबायस उन्हें चैनलिंग के लिए तैयार करते थे। देखिए, चैनलिंग किसी की भी नहीं होती है। जैसे कोई भी अगर चाह ले कि हमारे अंदर चैनलिंग शुरू हो जाए, तो चैनलिंग नहीं ऐसे होती है। चैनलिंग के लिए उस व्यक्ति को पहले तैयार करना पड़ता है। उसकी जो फिजिकल स्थिति है, उसको उस लेवल पर लाना पड़ता है कि उस ऊर्जा को अपने भीतर उतार सके। क्योंकि वो ऊर्जा हर कोई अपने भीतर नहीं उतार सकता। उसकी तैयारी होती है। उसी व्यक्ति को चुना भी जाता है कि जो उस ऊर्जा को संभाल सकता है। आगे हम आने वाले पाठों में ये भी जानेंगे कि क्यों इनको चुना गया, जाफरी जी को, इस चैनलिंग के लिए। ठीक है? तो अचानक से किसी विषय का प्रस्ताव जाफरी अगर सहमत नहीं हुए,
तो टोबायस जाफरी को कुछ देर शांत रहने के लिए बोलकर कुछ क्षण रुकाकर पहले उनके साथ टेलीपैथी करते थे। अगर मान लीजिए कोई अचानक से किसी टॉपिक पे बोलना हो और जाफरी को समझ ही नहीं आ रहा है भई, तो वो मना कर देते थे कि नहीं, मैं अभी नहीं सहमत हूँ इससे, वो चीज़ मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो टोबायस उनको कहते थे आप थोड़ी देर शांत रहिए और उसके बाद टेलीपैथी के माध्यम से उनको वो टॉपिक बताते थे, उस विषय की जानकारी देते थे। फिर उसके बाद से समझ आने के बाद फिर चैनलिंग को जारी करते थे। इसलिए चैनलिंग के बीच में व्यक्ति रुक भी जाता है। अगर उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मास्टर पहले उसको वो समझाते हैं, फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं। तो ये और टोबायस जो है अपना संदेश जब भी शुरू करते हैं, उनका तरीका भी बताया गया है। वो ऐसे बोलते हैं, टोबायस नामक मैं कबूलद्र बुलाया जाने वाला जाफरी हाब द्वारा बात करता हूँ। तो इस तरह से वो अपनी बात शुरू करते थे। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें देखी, एक परिचय देख लिया कि कैसे रेवती जी को इस किताब को लिखने का प्रेरणा मिली, उन्हें लिखना हुआ और कैसे जाफरी से उनकी टोबायस की मुलाकात हुई और चैनलिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो अब हम इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम उस पे आ चुके हैं, जो है पहली आत्मा। अब से हम मेनली ये समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे कि जो सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहली आत्मा बनी। तो थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड में हल्का सा बता देती हूँ। कल से हम इसको और क्योंकि ये टॉपिक नया स्टार्ट करने के लिए कल से हम पूरी तरीके से इसको लेकर चलेंगे। एक चीज थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हम कंपन, ऊर्जा, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। तो कोई भी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो एक कंपन है। कंपन के द्वारा कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक पत्ती ले लेते हैं, उसको मोड़ देते हैं और उसपे फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने से उसमें से आवाज आएगी। और जो आवाज आती है वो साउंड कैसे बन रहा है? हमने फूंक मारा और वो कंपन हुई, वहां की जो वायु है उसके साथ कंपन हुई, तो ध्वनि बनी, यानी ध्वनि हमें सुनाई दी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे तबला है। अगर तबला को हम पीट रहे हैं, आघात कर रहे हैं, तो आघात करने से तबले का अगर पास जाके आप देखेंगे तो वो हिलता है। वो हिलने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई थी, उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य, एकदम से शून्य। न कोई आवाज, कुछ भी नहीं। आप सोचिए, कल्पना करिए, जब कुछ भी नहीं हो कहीं, तो उस समय क्या रहा होगा? दूसरी चीज है ऊर्जा। ये तो कंपन है ना, हमने अभी कंपन समझा, कंपन क्या होती है। दूसरी है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें कहते हैं ना कि ऊर्जा चाहिए।
हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम वो काम कर पाएँगे। तो इस शरीर को, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। और हम सोचते हैं कि हम भोजन ले रहे हैं, तो वो भोजन हमारी ऊर्जा है और हमें भोजन की ही ज़रूरत है जिससे हम काम कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो प्राण ऊर्जा है, उसको लेकर भी जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर ही बना है ना? पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना? तो ये 5 चीज़ जो हैं, 5 तत्व, इन सब के अंदर ऊर्जा है और हमें इन्हीं की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना भोजन के भी जी रहे हैं। अगर योगी कथामृत आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें दिया है कि उसमें एक योगिनी है, उनका नाम दिया है कि उन्होंने पूरे जीवन करीब 40 से 50 साल तक कोई भोजन नहीं लिया। सिर्फ़ प्राण ऊर्जा के माध्यम से वो जीवित रहीं, वो कुछ भी नहीं खाती थीं। तो हम सभी ऊर्जा के बने हैं। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो करेंसी है, वो ऊर्जा ही है। हम सभी वही ऊर्जा के पुंज हैं। लेकिन वही है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इस माया में। और हम जब ध्यान करते हैं, तो उसी विश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और जब पूरी तरह से हम उसको ग्रहण करना सीख जाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर की सारी बीमारियाँ दूर होने लगती हैं, उस ऊर्जा से। तो सबसे आवश्यक वही ऊर्जा है हमारे लिए। जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, ये भी ऊर्जा है। हर शब्द का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है और हमें लगता है हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। वो जब इस ब्रह्मांड में जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा, क्योंकि वो एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा सृजन कर रही है, हर पल, हर क्षण। तो सारा जो खेल है ये ऊर्जा का ही है। हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा बाहर की ऊर्जा को आकर्षित करती है और वही चीज़ें घटित भी होने लगती हैं। हम उसको भले ना समझ पाएँ। और जो हम ऊर्जा क्रिएट करते हैं, जैसे हमने कोई विचारधारा बना ली, उस तरह की हमारी ऊर्जा बन गई और वैसी घटना होने लगती है, फिर हम सोचते हैं, "अरे! ऐसा कैसे हो गया?" तो अब हम जब कहानी में आगे जाएँगे, कल से हम स्टार्ट कर देंगे पहली आत्मा, तो इसको और हम डिटेल में समझते जाएँगे। कल हम देखेंगे कैसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। किताब में एक जगह मेंशन किया है 4 लाइन, अभी 1 मिनट में है, तो हम मैं उसे एक बार पढ़ देती हूँ। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। यह वह कंपन के रूप में होती है। कंपन का मतलब लहरों की तरह गति वाली ऊर्जा। जैसे लहरें ऊपर जाती हैं, फिर उतना ही नीचे आती हैं। तो यह ऊर्जा का सहज लक्षण है। ऊर्जा कंपन की तरह संचार होती है। जैसे कंपन हिलती है, वैसे ही ऊर्जा भी संचार होती है। ऊर्जा एक जगह नहीं रुकती है। ये नियम है ऊर्जा का। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये है कि जो एनर्जी जो है, ऊर्जा, उसको उत्पन्न नहीं किया जाता, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। एक तरह की ऊर्जा वो दूसरी तरह की ऊर्जा में बस बदलती है।
energy can neither be created nor destroyed. One form of energy is transformed into another form. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज यहाँ रखी हुई है, जैसे मान लेते हैं ये बॉल है, ये वैसे तो ग्लास है, आप लोग इसको समझिए कि ये बॉल है। अभी बॉल मेरे पास अभी यहाँ नहीं रखी हुई है। उस बॉल को अगर मैं धक्का दे रही हूँ, पहले तो वो बॉल उसी जगह पे है। थोड़ी सी हम लोग साइंस भी पढ़ लेते हैं तो हमारे का इस स्वाध्याय में। तो अगर हमने ये बॉल रखी, नहीं है कोई बात नहीं, ये आपकी बॉल है, इस बॉल को हमने रख लिया, ये बॉल यहाँ की रुकी क्यों है? कुछ तो इसमें ऊर्जा होगी जो अपने आप को रोके हुए है यहाँ पर। तो कोई ऊर्जा है जिसने इस बॉल को रोका है, नहीं तो चली जाती कहीं। लेकिन ये बॉल रुकी हुई है। ये बॉल दिखाई दे रही है आप लोगों को कि नहीं? अभी आप नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। अब दिख रही है बॉल? झिलमिलाती बॉल है, ये ग्लास है। अब इस बॉल को मैंने ऐसे धक्का दिया, अब ये बॉल आगे बढ़ गई। वैसे ग्लास है तो गिर जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा जोर से धक्का नहीं दे रही हूँ। तो इसको हमने मूव किया, तो मैंने कुछ ऊर्जा इसको दी, उसी ऊर्जा से ये आगे बढ़ी, तो मेरे हाथ की ऊर्जा इस बॉल में गई। यानी मेरी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, वो ऊर्जा ट्रांसफर हो गई बॉल में। बॉल चलने लगी, गति करने लगी। और बॉल की ऊर्जा जो है जब किसी और चीज से टकराएगी तो उसको उसने ऊर्जा दे दी, वो फिर गति करने लगी। तो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है। जैसे पटाखा है, पटाखा को हम जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो वो हमने उसको लाइट, मतलब प्रकाश ऊर्जा दी, और उसके बाद वो फूट गया पटाखा, और उससे ध्वनि निकली, और उसने कुछ रोशनी भी छोड़ी उस पटाखे ने, तो वो भी नष्ट नहीं हुई, वो चली गई ब्रह्मांड में, और उससे दूसरी चीज कनेक्ट हो गई। तो ये हमें समझना है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हम कोई कुछ किसी के लिए कर रहे हैं, आपने किसी के लिए गलत शब्द बोल दिया, इसका लॉजिक यही है, तो पलट के आपके पास फिर आता है, क्योंकि आपने ऊर्जा दे दी, तो ऊर्जा कहीं जा नहीं रही है, फिर से आएगी घूम के। तभी कहते हैं कि जो आप दोगे वही मिलेगा। इवन ये कहते हैं कि उसका दुगना भी मिल सकता है, दुगना मिलेगा। तो ये ब्रह्मांड का हमारे नियम है। तो अब हमने बहुत साइंस भी देख लिया, अब हम लोग ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल से और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कैसे सृष्टि बनी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम लोग कल उसको अच्छे से समझेंगे। और प्रश्न वगैरह ध्यान के बाद, अगर किसी को पूछना है तो ध्यान के बाद ले लेंगे, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है। तो सभी लोग रेडी हैं ध्यान के लिए? बिल्कुल, हम लोग सेटल हो जाएंगे एक जगह पे अपना आसन लेकर। रिलैक्स होके हम बैठ गए हैं। आपस में दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हथेलियों को जोड़ लें, उंगलियों को मिला लें, और अपने गोद में रख लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरी तरह से हम शांत हैं, स्थिर हैं। अपने आप को स्थिर करते जाएंगे, और अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। श्वास जैसी भी चल रही है उसको चलने देंगे। अगर श्वास तेज है, तेज ही चलने देंगे। अगर श्वास धीमी चल रही है तो धीमी धीमे चलने देंगे। किसी तरह से श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे।
सहज भाव से अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ हम जुड़ते जाएंगे। अपने आप से कह देंगे, मैं तैयार हूँ। पूरी तरह से तैयार। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। सहज गति से आती हुई सांस इस गहरे ध्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया इस मास्टर की ऊर्जा को महर्षि पितामह पत्री जी की ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं। अपने भीतर उठ रही सभी प्रकार की लहरों को शांत होने के लिए बोल दे दोस्तों। ये समय अति ही मूल्यवान है। हमारे
साथ मास्टर टोबायस की ऊर्जा जुड़ रही है और हम अपने भीतर ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस कर रहे हैं। आप देखते जाइए कैसे आपके भीतर ऊर्जा एक एक स्तर बढ़ती जा रही है, कैसे आपकी प्रकंपना में वृद्धि हो रही है। आइए आज हम स्वयं को जाना, बहुत प्रयास कर लिया, दूसरों को जानने का, अब स्वयं को जानने का अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ उठाएं। आप वो नहीं जो दिख रहे हैं, आप वो भी नहीं जो समझ रहे हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं हम कौन हैं। बस अपनी सांसों के साथ बढ़ते जाना है। अपने माइंड को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ और सांसों के साथ आगे ही बढ़ते हैं और वहां चलते हैं जहां से हम आए हैं। जो रहस्य हमें दिख रहा है वो असल में रहस्य नहीं है, वो हमारे भीतर ही छुपा रखा है हमने। आइए अपने श्वासों की कुंजी से इस ताले को खोलते हैं और भीतर इस दरवाजे के प्रवेश करते हैं। बस कोई संशय नहीं, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार्य भाव में लाते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। और स्व को ढूंढना है। नहीं, बस से मिलना, बस रास्ते में जो कुछ आ रहा है उससे पार करते हुए हम सभी परिवर्तित हो रहे हैं उस वायु में, और वो वायु सांसों के साथ घुलती हुई आगे बढ़ रही है। हमारे भीतर के आकाश में, इस ब्रह्मांड के आकाश तत्व में अगर आप धुएं में परिवर्तित हो रहे हैं तो कोई बात नहीं,
वायु की है जो कहीं नहीं जा सकती। इसकी गति को बस देखते जाइए। स्वयं को बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र कर दीजिए, किसी भी दिशा में जाने के लिए। जहां ये सांस ले जा रही है उसके साथ बहते जाइए। ऐसे सब कुछ सिमट रहा है और हम किसी चीज के भीतर जा रहे हैं, जहां सिर्फ ये वायु प्रवेश कर सकती है। उस स्थान पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पूरी शून्यता हो। पूरी शून्यता।
शून्यता, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंपन, ये कंपन एक स्थान से शुरू हो रहे हैं और एक वृत्ताकार में फैलती जा रही है। शून्यता शून्यता को उसकी कंपन से पहचानिए। ये शून्य, इसके भीतर कुछ ऐसा है जो स्वयं को जानना चाहता है, जो भीतर है उसे प्रकट करना चाहता है, जो कुछ सिमटा हुआ है उसे वो देखना चाहता है।
सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और इसका बहाव होने को बेताब है। ये ऊर्जा बहना चाहती है, वायु के साथ बह रही। ये ऊर्जा आप है, जो बहना चाहते हैं। स्वयं का अनुसंधान करना चाहते हैं। शब्द बन रहे हैं। इस मौन में ही उत्तर है। इस प्रकंपना से ही उन तक पहुंचेंगे।
ये ऊर्जा स्वयं को जानने के लिए अपने भीतर दोनों तत्वों को उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों तत्व सृष्टि के प्रारंभ से सब में एक स्त्रीत्व, एक पुरुषत्व और स्त्रीत्व हम सबके भीतर ये दोनों हैं। इन दोनों तत्वों का उद्भव इस ऊर्जा में हो चुका है। एक सृष्टि करने की लालसा से कुछ नया उत्पन्न करने की लालसा, स्वयं को जानने के लिए नया सृजन का आविर्भाव हो चुका है इस ऊर्जा के मूल में। एक बीज तैयार हो रहा है, पुष्पित प्रफुल्लित होने के लिए।
चेतना से हम जुड़ेंगे, भौतिक शरीर की चेतना से। समय लेते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए स्वयं के प्रति सचेत होते हुए दोनों हाथों को खोलकर हम अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए संकेतों की ऊर्जा को मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आए। आप लोग धीरे धीरे सेशन को लीव कर सकते हैं।